और चलिए अब देख लेते हैं बड़ी खबर से जुड़े 10 अपडेट्स। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस ने राज्य में दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार शुरू किया। ऐसे में ममता ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। ममता बनर्जी ने खुले पत्र में आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी और उसके सहयोगी अचानक बहुत आक्रामक हो गए हैं। इन सहयोगियों में संघ भी शामिल है। इन सभी ने मिलकर राज्य में दुष्प्रचार अभियान शुरू किया। वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद समेत कुछ जगह हिंसा हुई, जिसके बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस मुर्शिदाबाद पहुंचे। हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की, जमीनी हालात का जायजा लिया। मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों उनके परिजनों से मुलाकात के बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, मैं जल्दी ही केंद्र सरकार को यहां के हालात की रिपोर्ट सौंपूंगा। यहां के लोगों के साथ जरूर इंसाफ होगा। मुर्शिदाबाद हिंसा के खिलाफ बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। दक्षिणी दिनाजपुर जिले के बालूर घाट में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक सड़कों पर उतरे। मुर्शिदाबाद हिंसा के खिलाफ कोलकाता में बीजेपी नेताओं ने बंगाली हिंदू बचाओ रैली निकाली। रैली में बीजेपी नेताओं ने कहा कि ममता सरकार की निष्क्रियता की वजह से हिंसा हो रही है। इन्होंने पीड़ितों के लिए जल्द से जल्द न्याय की भी मांग की। बंगाल में हो रही हिंसा पर बीजेपी नेता और मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, मैं केंद्रीय गृह मंत्री से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अपील करता हूं। बंगाल में अगला चुनाव सेना की मौजूदगी में कराया जाए। मुर्शिदाबाद में हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस मामले में दाखिल 2 याचिकाओं पर 21 अप्रैल को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच सुनवाई करेगी। याचिका में मांग की गई है कि हिंसा की जांच कोर्ट में निगरानी में कराई जाए। मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए प्रभावित इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने का निर्देश दिया। वक्फ कानून के विरोध में बंगाल के मुर्शिदाबाद में 8 अप्रैल से हिंसा हो रही है। सबसे पहले 8 अप्रैल को जंगीपुर में हिंसा हुई। इसके बाद 11 अप्रैल को शमशेरगंज और सूती इलाके में हिंसा भड़की। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों में आगजनी की, तोड़फोड़ की। इन दोनों जगह पर हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई। और चलिए अब देख लेते हैं देश की 10 बड़ी खबरें देश टॉप 10 में। बिहार के बेतिया की पुलिस लाइन की बैरक में एक पुलिसकर्मी ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। सोनू नाम के एक सिपाही की गोली लगने से मौके पर ही मौत। घटना के बाद आरोपी सिपाही परमजीत को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। बिहार के सहरसा के गांव में स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। यहां सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कई सालों से कुछ लोग खेती कर रहे थे। उसे हटाने पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। आतंकी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी बसिया के तार कुंभ हमले की साजिश से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अब उसके भारत आते ही उत्तर प्रदेश के एटीएस उससे पूछताछ करेगी। हैप्पी बसिया महाकुंभ में आतंकी हमला करने आया लजर मसीह का बेहद करीबी दोस्त है। बीजेपी देश भर में वक्फ कानून में हुए बदलावों को लेकर जन जागरण अभियान चलाएगी। इसके तहत 20 अप्रैल से 5 मई तक वक्फ सुधार जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान राज्य स्तर पर समाज के हर तबके के साथ संवाद किया जाएगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा देश के चीफ जस्टिस और न्यायपालिका पर दिए बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ऐसे बयानों को बीजेपी सिरे से खारिज करती है। उनकी पार्टी ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया है। सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका पर निशिकांत दुबे के बयान पर विपक्ष हमलावर। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बयान की कड़ी आलोचना करते हुए सरकार पर जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाने, उसे कमजोर करने की कोशिश का आरोप लगाया। कांग्रेस देश भर में संविधान बचाओ रैली करेगी। रैलियां हर राज्य में 25 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच होंगी। इन रैलियों का मकसद सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय का संदेश देना है। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में 4 मंजिला इमारत ढहने से हुए हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। 5 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटना पर दुख जताया, जांच के आदेश दिए। कहा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। दिल्ली के मुस्तफाबाद के दयालपुर इलाके में इमारत गिरने से हुई लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गहरा शोक जताया। इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। जम्मू एयरपोर्ट पर कल देर शाम भारी हंगामा हुआ। श्रीनगर में खराब मौसम की वजह से कुछ फ्लाइट्स कैंसिल हुई, जिसकी वजह से कई यात्रियों की कनेक्टिंग फ्लाइट्स मिस हो गई, जिससे यात्री बेहद नाराज दिखे। एयरपोर्ट पर मौजूद कर्मचारियों से देर तक बहस करते नजर आए।